सिरफिरा आशिक। घटना 13 मार्च 2021 की है। उस समय दिन के यही कोई 10 बज रहे थे। मनीषा गेडाम अपनी पेइंग गेस्ट सहेली जेनेट के साथ बैठकर गपशप कर रही थी कि तभी जेनेट के मोबाइल पर कॉल आई। जेनेट, फोन मत काटना प्लीज, मुझे मनीषा से कुछ खास बात करनी है। 1 मिनट के लिए उसे फोन दो। मनीषा, मैं सागर बोल रहा हूँ, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। मैं इस समय तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ, प्लीज तुम नीचे आ जाओ। उसकी यह बात सुनकर जेनेट और मनीषा दोनों इमारत के नीचे आई और पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं जॉब के लिए विदेश जा रहा हूँ। ये देखो मेरी टिकट आ गई है, अपने मोबाइल में टिकट का फोटो दिखाते हुए बोला। ठीक है, अब तुम मुझे भूल जाओ। तुम विदेश जाते हो तो जाओ, इससे मुझे क्या? मनीषा ने कहा, पर मेरी एक विनती है मनीषा, तुम मेरे साथ सिर्फ एक दिन बिताओ। हम कहीं घूमने फिरने चलते हैं। शाम को मैं तुम्हें वापस घर पर छोड़ दूंगा। हम दोनों महाबलेश्वर जाएंगे। सागर ने विनती करते हुए कहा, अगर तुम आती हो तो, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। तुम्हें यहाँ छोड़ने के बाद मैं सीधे अपने गांव चला जाऊंगा। अपने पूर्व प्रेमी आनंदराव गुडव उर्फ सागर की इस विनती पर मनीषा ये सोचकर उसके साथ जाने को तैयार हो गई कि चलो इसके बाद उससे पीछा तो छूट जाएगा। वो उसकी बाइक पर बैठकर निकल गई। सुबह 10 बजे की गई मनीषा जब काफी रात तक नहीं लौटी तो मनीषा की सहेली जेनेट को उसकी चिंता हुई। उसने उसे कई बार फोन लगाया, लेकिन हर बार उसका फोन स्विच्ड ऑफ बता रहा था। आखिरकार परेशान होकर जेनेट ने सारी बातें मनीषा के भाई प्रतीक को बताईं। जेनेट की बातें सुनकर प्रतीक के होश उड़ गए थे। प्रतीक ने कहा, ये सारी बातें तुम माँ को बताओ, मैं भी माँ से बात करता हूँ। प्रतीक की सलाह पर जेनेट ने मनीषा की माँ चित्रा से संपर्क किया और उन्हें सारी बातें बताईं। ये सुनकर वह बेहोश सी हो गई थी। जब उन्हें होश आया तो मां ने पुलिस थाने में मनीषा की शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा था। परिवार वालों के कहने पर जेनेट पुणे के चंदन नगर थाने पहुंचकर थाना प्रभारी सुनील जाधव से मिली और उन्हें सारी जानकारी दी। तब थाना प्रभारी ने मनीषा की गुमशुदगी दर्ज कर ली। थाना प्रभारी सुनील जाधव ने इस मामले को संज्ञान में तो लिया, लेकिन जिस तरह से उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी, वैसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस इस मामले को एक साधारण शिकायत की तरह जांच करती रही। गायब मनीषा की बरामदगी की कोशिश करने के बजाय पुलिस सामान्य तौर पर मनीषा की तलाश करती रही। इसी तरह 13-14 दिन निकल जाने के बाद मनीषा के घर वालों का धैर्य टूटने लगा तो मनीषा का भाई पुणे आया और एसीपी नामदेव चौहान से मिलकर उन्हें सारी बातें बताईं और अपनी बहन मनीषा के गायब होने में सागर का हाथ बताया। उसने कहा कि वह उससे एक तरफा प्यार करता था और अक्सर उसे परेशान किया करता था। एसीपी नामदेव चौहान ने मामले की जांच इंस्पेक्टर क्राइम सुनील थोपटे को सौंप दी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर इंस्पेक्टर सुनील थोपटे ने सहायकों की एक टीम बनाई, जिसमें उन्होंने एएसआई गजानंद जाधव, भालचंद जाधव, सिपाही गणेश आवाले को शामिल कर मामले की जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि आनंदराव गुडव उर्फ सागर अमरावती जिले के थाना चादुर बाजार क्षेत्र में स्थित पपलपुरा गांव का रहने वाला था। पुणे पुलिस ने जब सागर का फोन ट्रैक किया तो उसकी लोकेशन चादुर बाजार क्षेत्र की मिली। ये जानकारी मिलने पर पुणे पुलिस सक्रिय हो गई। तुरंत चादुर बाजार थाने से संपर्क कर उन्हें सारी बातें बताकर पुणे पुलिस की एक टीम सागर के गांव के लिए रवाना हो गई। गांव पहुंचकर पुलिस टीम ने चादुर बाजार पुलिस की सहायता से आनंदराव गुडव उर्फ सागर को अपनी गिरफ्त में लिया। इंस्पेक्टर सुनील थोपटे ने उससे पूछताछ की तो वह पहले तो इधर उधर की बातें कर पुलिस टीम को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती दिखाई तो वह टूट गया और अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि वह मनीषा की हत्या कर चुका है। उसने मनीषा हत्याकांड की जो कहानी बताई वह कुछ इस प्रकार थी। 28 साल की सुंदर और महत्वाकांक्षी मनीषा गेडाम महाराष्ट्र के जिला अमरावती के गांव श्री कृष्ण नगर की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम बापूराव गेडाम था। परिवार में मां चित्रा के अलावा 3 भाई बहन थे। भाई का नाम प्रतीक और बड़ी बहन का नाम सुहासिनी गेडाम था। सुहासिनी की शादी हो चुकी थी।
वो अपने परिवार के साथ पुणे के हडपसर की शिंदे बस्ती में रहती थी। भाई प्रतीक अमरावती के पाटे कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। परिवार में प्यार था। पिता बापूराव गेडाम अपनी बड़ी बेटी सुहासिनी से कभी भी मिलने के लिए पुणे आते जाते रहते थे। मनीषा बीए तक पढ़ाई करने के बाद पुणे के मंत्री अपार्टमेंट विजयनगर में स्थित आईजीटी कंपनी में नौकरी करने लगी थी। वो अपनी एक सहेली जेनेट अमित पाकर के साथ पेइंग गेस्ट की तरह रहने लगी थी। बेटी की राजदार माँ होती है। मनीषा हर छोटी बड़ी बात माँ से शेयर करती थी, इसलिए मनीषा ने जब अपनी माँ चित्रा को बताया कि वह अपने कॉलेज के एक लड़के सागर गुडव से प्यार करती है और दोनों शादी करके अपना एक सुनहरा संसार बसाना चाहते हैं, तो माँ को एक झटका सा लगा था। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, वह लड़का कैसा है? अच्छा है माँ, मनीषा ने बताया। ठीक है, इस विषय में मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। शाम को घर आए पति बापूराव गेडाम को चित्रा ने जब बेटी मनीषा के बारे में बताया तो वह दंग रह गए। लेकिन करते भी तो क्या, मामला नाजुक था। उन्होंने सागर के बारे में पता लगाया तो उसके विषय में उन्हें जो जानकारी मिली, उससे उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। वह उनका दामाद बनने लायक नहीं था, क्योंकि वह शराब सप्लाई के अलावा कई गलत काम करता था। मौका देखकर मनीषा को परिवार वालों ने समझाया और कहा, बेटी, तुम जिससे शादी करना चाहती हो वह संभव नहीं है। क्यों पापा, सागर में बुराई क्या है? मनीषा ने पूछा। बेटी, उसमें एक बुराई हो तो बताऊं, वह अपराधी प्रवृत्ति का लड़का है। तुम होशियार और समझदार हो, तुम जो करोगी अच्छा करोगी। लेकिन बेटी, समाज में अपनी भी कुछ इज्जत और मान सम्मान है। क्या तुम चाहती हो कि समाज में अपनी गर्दन झुक जाए? पिता ने कहा। परिवार वालों के समझाने पर मनीषा ने सागर से शादी करने का अपना इरादा बदल दिया और उससे शादी करने से साफ साफ मना कर दिया था। कहा कि वह अपने परिवार वालों की पसंद से शादी करेगी। मनीषा की इस बात से सागर के तन बदन में आग सी लग गई थी। पहले उसने मनीषा को कई बार फोन किया। फोन बंद पाकर सागर ने मनीषा का रास्ता रोकना, उस पर दबाव और धमकाना शुरू किया। देखो मनीषा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे से शादी नहीं करोगी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें तो तकलीफ दूंगा ही, तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। सागर के इस तरह के बर्ताव से परेशान होकर मनीषा अपनी बहन सुहासिनी के घर पुणे चली गई थी। ये बात 2018 की है। पुणे आने के कुछ दिनों बाद मनीषा को एक अच्छी सी नौकरी मिल गई थी। मनीषा की नौकरी लगने के बाद वह अपनी बहन का घर छोड़ जेनेट के साथ जाकर शेयरिंग में रहने लगी और अपना मोबाइल नंबर भी बदल दिया था। मनीषा का नंबर बदल जाने के बाद सागर पागल सा हो गया था। मनीषा का नंबर पाने के लिए वह एक दिन उसके घर पहुंच गया। घर पर मनीषा की मां मिली। पूछने पर मां चित्रा ने उसे मनीषा के बारे में कुछ नहीं बताया तो सागर ने मां चित्रा को उनके साथ मारपीट की और उन्हें डराया धमकाया। उसकी धमकियों से डरी चित्रा अपने एक रिश्तेदार के साथ चादूर बाजार थाने पहुंच गईं और सागर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिस पर पुलिस ने सागर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके जेल जाने के बाद थोड़े दिनों तक तो माहौल शांत रहा, लेकिन जेल से छूटने के बाद सागर का वही नाटक शुरू हो गया था। उसे इस बीच किसी तरह मनीषा की सहेली जेनेट का फोन नंबर मिल गया था और वो मनीषा से बातें करने लगा। उसे शादी के लिए परेशान करने लगा। उसने धमकी दी, तुम अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी माँ को खत्म कर दूंगा। इस तरह की धमकी से कुछ दिन निकल गए थे। 14 फरवरी को बापूराव अपने बेटे प्रतीक के साथ पुणे में अपनी बड़ी बेटी सुहासिनी के यहाँ गए हुए थे। वहाँ उनकी दोनों बेटियों के साथ उनका महाबलेश्वर घूमने का कार्यक्रम बन गया था। यहाँ सागर ने मनीषा को कई बार फोन किया था, पर मनीषा ने उसके एक भी फोन का जवाब नहीं दिया था, बल्कि अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। इससे नाराज सागर वापस मनीषा के घर गया और उसकी मां चित्रा से मारपीट की। मनीषा को जब ये जानकारी मिली तो वह अपने पापा और भाई के साथ गांव आए और चादूर बाजार थाने में सागर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दिया। फिर वह वापस पुणे लौट आई थी। पुलिस ने सागर को फिर से जेल भेज दिया।
15 दिन जेल में रहने के बाद जब सागर बाहर आया तो उसे मनीषा से सख्त नफरत हो गई थी और इसके लिए उसने एक खतरनाक योजना तैयार कर ली थी। अपनी योजना के अनुसार वह पुणे आ गया था और उसकी सहेली जेनेट को फोन किया, लेकिन उस दिन उसका काम नहीं बना। मनीषा ने उस दिन उससे बात करने से मना कर दिया था। घटना के दिन मनीषा को आखिर सागर ने अपनी बातों के जाल फंसा ही लिया था और उसके साथ कुछ समय बिताने के लिए तैयार हो गई थी। मनीषा के साथ सागर ने पहले महाबलेश्वर जाने की योजना बनाई, लेकिन चंदन नगर पुणे रोड पर आने के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया। उसका मानना था कि वहां तक जाने में काफी रात हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी बाइक भाटघर की तरफ मोड़ दी। जोगवाड़ी ब्राह्मण घर घूमने के बाद भाटघर वाटर बैंक के पास एक पत्थर पर जाकर दोनों बैठ गए थे। इसके पहले कि वे कुछ बात करते, मनीषा का फोन आ गया था, जिस पर उसकी लंबी बातचीत चलने लगी। इस पर जब सागर ने पूछा कि फोन किसका था, तो मनीषा ने कहा, तुम्हें क्या करना है, मेरा फोन है। लेकिन सागर कुछ आगे बोलता। मनीषा ने उसकी बातों को काटते हुए कहा, मेरी तुम से शादी नहीं हुई है, जो तुम मुझ पर इतना दबाव बनाओगे। इस बात को लेकर दोनों में काफी कहासुनी हुई और क्रोध में आकर सागर ने पास में ही पड़े पत्थर को उठाकर मनीषा के सिर पर दे मारा। पत्थर के जोरदार हमले से मनीषा की एक दर्दनाक चीख निकलकर वहां के शांत वातावरण में खो गई थी। कुछ समय के बाद मनीषा के खत्म होते ही उसने अपनी बाइक उठाई और अपने गांव अमरावती आ गया था। गांव आकर अपना फोन बंद कर चुपचाप बैठ गया था, जहां से पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। फौरी तौर पर पूछताछ करने के बाद उसे उस जगह लेकर गए जहां मनीषा की हत्या हुई थी। उस जगह पहुंच करके पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मनीषा का मोबाइल आदि को अपने कब्जे में लेकर लाश का पंचनामा तैयार किया। फिर वह पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। आनंदराव गुडव उर्फ सागर से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने भादमवी की धारा 364, 302, 34 के अंतर्गत मुकदमा कर उसे पुणे की यरवदा जेल भेज दिया।